नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है फैद ग्रुप में कितने रसूखदार। दरअसल फैद ग्रुप पर कल से छापा पड़ा है। कई लोगों के नाम काफी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो चूड़ियां बेचने का काम करते थे पर बन बैठे करोड़पति। और अब जब आईटी का छापा पड़ा है तो ये धीरे धीरे कर इसकी परतें खुल रही है। परतें खुलने को लेकर सियासत भी गरमाई है। परतें खुलने के बाद कई अफसर बेनकाब हो सकते हैं। दरअसल अफसरों का ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे उसमें काफी पैसा लगा है। संरक्षण जरूर सियासत के लोगों का मिला होगा, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि वो कौन से अफसर हैं जो लगातार इनसे जुड़े रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम, जिस राघवेंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है, वो खुद एक पुलिस अफसर के बेटे हैं। उसके बाद ये चर्चा है कि एक नजदीकी जिला होशंगाबाद जिले के एसपी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। तो सवाल ये कि ऐसे कितने अफसर हैं जिनका पैसा इस ग्रुप में लगा है। लेकिन आईटी की कार्रवाई जारी है। करीब करीब जो कहा जा रहा है 1000 करोड़ की लगभग संपत्ति का पता चला है। 1 करोड़ नगदी यहां से बरामद होने की बात कही जा रही है। उसके अलावा बेहिसाब संपत्ति जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है पता लगी है। बड़ी बात तो यह है कि जो फैद ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनके नाम से कुछ अलग अलग कंपनियां भी बनी हुई थी और उसके बाद से लगातार ऐसे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस पूरे मामले में कई अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं, आ ही रहे हैं और चर्चा तो तमाम सारे नामों को लेकर बनी है, लेकिन राजनीति भी इससे दूर नहीं है। तो क्या सवाल यही है कि इस तरह से जब काले कारोबार की तरफ लोग बढ़ते हैं, इनकम टैक्स को छिपाते हैं, तो क्या उसमें संरक्षण अधिकारियों का होता है, क्या उसमें संरक्षण राजनेताओं का होता है? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा देखते हैं, क्योंकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उसके अलावा बीजेपी ने भी कहा है कि यदि किसी नेता के किसी से संबंध है तो क्या वो उसमें शामिल है। तो देखिएगा क्या कहा के मिश्रा ने और उसके बाद प्रभात झा का क्या बयान आया। आईटी विभाग ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए फैद ग्रुप के प्रमुख जिस राघवेंद्र सिंह तोमर के यहां छापामारी की है, इस बात के स्पष्ट प्रमाण सामने आ रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री अरविंद भदौरिया जी के निकटतम मित्र हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें छोटा भाई करके संबोधित किया है। यही नहीं, मंत्री जी ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपनी पत्नी सहित उनकी एकेडमी में कई दिनों तक आराम भी फरमाया है। यह बात भी सामने आ रही है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों की काली कमाई राघवेंद्र सिंह तोमर के धंधों में लगी हुई है। निराधार, निरर्थक, ये सब चीजें जो इसका काम है ना, इनकम टैक्स का। कांग्रेस इनकम टैक्स में है क्या? इसलिए कांग्रेस द्वारा इस तरह के आरोप लगाकर किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को बदनाम करना ये गलत है। और मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे और मेरे किसी रिश्तेदार के यहां छापा पड़ गया तो मैं जिम्मेदार होऊंगा क्या? इसलिए ऐसी बातें करके कांग्रेस भाजपा के नेताओं को बदनाम करने का एक श्रृंखला चला रही है। जनता इस भरमाए में नहीं आएगी। देखिए, कांग्रेस तो हादसे में है। हाय दैया सरकार चली गई। उनको इस बात का दुख नहीं है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके सारे विधायक चले गए, इस बात का दुख नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, इस बात का दुख नहीं है उनको। इसलिए ऐसी अफवाहों से भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह सावधान हैं। चलिए, तो प्रभात झा कह रहे हैं कि किसी रिश्तेदार के यहां यदि किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे रिश्तेदारी है या किसी से संबंध है उसके यहां छापा पड़ जाए तो क्या उसमें यह मान लिया जाए कि हम शामिल हैं। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरा किसी कोई रिश्तेदार है तो उसमें छापा पड़ जाए तो मुझे क्या लेना देना। बात भी सही है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह की चीजें सामने आती है, आप कहीं साथ देखे जाते हैं, ऐसे फोटोग्राफ सामने आते हैं, तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं।
लेकिन फोटोग्राफ्स उन अफसरों के नहीं आएंगे जिनके नाम खूब चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि पैसा तो काला लगा है इसमें। काला धंधा, गोरख धंधा और तमाम तरह के पैसों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो कौन है वो अफसर और कौन है वो सियासत के लोग, यही हमारा मुद्दा। फेथ ग्रुप में कितने रसूखदार। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। योगी राज योगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर। और साथ ही राकेश शर्मा रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और योगेश यादव रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं योगीराज योगी साहब के पास ही चलूंगा। योगेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा मसला दिखाई दे रहा है? होता यह है कि कई दफा नाम जुड़ते हैं, किसी से किसी की रिश्तेदारी होती है, लेकिन सवाल यह भी है कि इसमें जो नाम आ रहे हैं काफी रसूखदार लोगों के नाम हैं। राघवेंद्र सिंह की काफी चर्चा बनी हुई है, और इतने जल्दी एक छोटा सा काम करने वाला आदमी, साथ में पीयूष का नाम भी बड़ी चर्चा में, चूड़ी बेचा करते थे, अरबपति हो गए। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी जादूगरी मुझे आज तक समझ में नहीं है कि एक ही पीढ़ी में आदमी अरबपति हो जाता है। धीरू भाई अंबानी को अरबपति बनने में 3 पीढ़ियां लगी, और यहाँ इतना जल्दी से आदमी तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता ही है ना कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन किसी न किसी से हैं। और बिना रिलेशन के आजकल कुछ भी संभव नहीं। जिस तरीके के करोड़ों रुपए सामने आ रहे हैं छापे के दौरान, IAS अफसर, बड़े वरिष्ठ अफसर, नेताओं से संपर्क है, तो बिना ये गठजोड़ के संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से सत्ता, IAS, IPS, ठेकेदार, इन सब की भी एक बड़ा गठजोड़ बना हुआ है, और इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। बस होता यही है कि जब सामने आते हैं मामले, तो सरकार पूरे के पूरे मामले में लीपापोती कर देती है। तो मुझे ये लगता है कि बिना गठजोड़ के ये पॉसिबल नहीं था। और यहाँ तो बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से। जी, बिल्डर का, IAS अफसरों का, ये सब मिलके काम, वरना इतनी कम समय में ऐसी तरक्की हो जाती है। वो कौन सी जादू की छड़ी है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, इसको तलाशना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है। और जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो शुरुआत में काफी चर्चा होती है। धीरे धीरे कर कर वो लोग जिनका पैसा लगा होता है वो तो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई करने वाले कौन है, और इसलिए कई दफा कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप बने रहिएगा सर मेरे साथ। योगेश यादव जुड़े हैं। योगेश जी, तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं लगातार, लेकिन सवाल यह है कि व्यापम का भी आरोपी, व्यापम में भी इनका संरक्षण रहा जैसा कहा जाता है। सरकार आपकी भी रही, और जब आपने कार्रवाई की ऐसे लोगों के खिलाफ जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर लिए थे, यहां तो स्टेडियम ही बन गया था, और कहते हैं कि देश का पहला ऐसा स्टेडियम था, निजी स्टेडियम, जहां बड़ी बड़ी क्रिकेट हो सकती थी कुछ दिनों में। लेकिन कोरोना का संकट दिखाई दिया, और हमें लगता है वो डे नाइट जो मैच होने वाले थे वो टलते गए। पर अब तो नजर इस पर IT की पड़ गई। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित बीजेपी की जो सरकार है, वे वर्तमान सरकार, उसका राघवेंद्र सिंह को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ये इस बात से भी स्पष्ट होता है कि ID के जो छापे 3 मर्तबा नोटिस दिया गया राघवेंद्र सिंह को इस संदर्भ में कि वो अपना ब्यौरा प्रस्तुत करे और अपनी संपत्ति के संदर्भ में वो बताए कि ये पैसा आपने कहां से इसको अर्जित किया है। लेकिन राघवेंद्र सिंह ने ID को जवाब देना उचित नहीं समझा। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं से आपको राजनीतिक संरक्षण है, आपको मध्य प्रदेश शासन का संरक्षण है। ये बात इससे स्पष्ट हो जाती कि आदमी में दम्भ जब कायम होता है कि जब उसको बहुत सारा राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हो। और इसमें कोई संशय नहीं है, तथ्यात्मक आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरविंद भदौरिया का संरक्षण, और इवन यहां तक कि स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि पैसा भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अरविंद भदौरिया क्या वहां पर साइकिल चलाते हैं उस मैदान में, या पारिवारिक तौर पर अपनी कोरोना मेडिकल की दौरान वहां पर अपनी छुट्टियां काटते हैं। तो ये पारिवारिक संबंध नहीं होता है, ये एक हिस्सेदारी होती है संपत्ति की, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। स्पष्ट ये है मनोज जी कि आप जानते हैं कि ये राघवेंद्र सिंह तो सिर्फ एक किरदार है, इसके डायरेक्टर, इसके निर्देशक और कोई है, और एक बहुत बड़ा इसमें आने वाले समय में भी खुलासा होगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक बड़े अफसर की खासी चर्चा है, हालांकि जब तक नाम तय ना हो जाए नाम लेना उचित भी नहीं होगा। पर सवाल यह है कि कई IPS अफसर, कई IAS अफसरों के इसमें शामिल होने की बात भी कही जा रही कि उनका करोड़ों रुपए धन लगा है, और आप लोग लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। KK मिश्रा ने आरोप लगाया है, कहा कि कई अफसरों का भी इसमें पैसा लगा। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, और हम व्यक्तिगत रूप से नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये बात आप
तय मानिए कि जनता का पैसा, प्रदेश का पैसा जब मध्य प्रदेश डायलिसिस पर जा रहा है, शिवराज सरकार 1000 करोड़ हर महीने 15 दिन में प्राप्त कर रही है, मध्य प्रदेश के हालात खराब है, कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, उस समय इतने बड़े बड़े डायनासोर पैदा हो गए, भूमाफिया पैदा हो गए, और कमलनाथ सरकार ने तो इनके खिलाफ एक अभियान चलाया था। फिर कमलनाथ सरकार के हाथ इन तक क्यों नहीं पहुंचे, यही तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल पहुंच रहे थे एक सिस्टम में। मैंने कहा आपको कि इन सिस्टम पे अरविंद भदौरिया ने जिस तरीके से बयान दिए थे, आप जानते हैं, स्पष्ट होता है संरक्षण प्राप्त है। राघवेंद्र सिंह तो एक मोहरा मात्र है, इसके पीछे के खिलाड़ियों की तरफ हाथ जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर, कलई तो सबकी खुलेगी। अब जब बात निकली है तो बात दूर तक लग जाएगी। राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई करने वाली भी केंद्र की संस्था है, जो आपकी संस्था है। देखिए मनोज जी, आरोप लगाने वालों को ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लगातार भू माफिया, शराब माफिया और रेत माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। आपने देखा जीतू सोनी कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तार नहीं हुए, हमने उनको गिरफ्तार किया। आपने देखा गुटखा किंग कांग्रेस की सरकार में 15 माह में गिरफ्तार नहीं हुए, हमने उनको गिरफ्तार किया। आपने देखा अन्य जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया, और केंद्र की सरकार भी लगातार ऐसी सख्त कार्रवाइयां कर रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये जो भी व्यक्ति है बिल्डर, इनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्शन है। आज कई फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है कि कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी उनके फोटो हैं। तो क्या फोटो होना क्या ये सबूत हो जाता है कि फलाने व्यक्ति से इनके संबंध है? सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं आप जब सड़क पे निकलते हैं, कई लोग आपसे कहते हैं कि सर एक सेल्फी दे दीजिए, तो आप उससे आइडेंटिटी पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो या भविष्य में क्या करोगे। मेरा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से है कि जिस दिन से आपकी सरकार गिरी है, आपकी सद्बुद्धि कहाँ चली गई है? आपकी जब सरकार थी तब आपने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी के खिलाफ, सिर्फ नोटंकियां करी, और आज जब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है लगातार, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये केंद्र की सरकार ने कार्रवाई की ना। आज अगर आप कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, अरे जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और हम तो कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में कोई भी शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया बचेगा नहीं। वो किसी की भी संरक्षण में जी रहा होगा, किसी का भी संरक्षण हो, कितने ही बड़े अधिकारी का, कितने ही बड़े नेता का संरक्षण उसका के ऊपर होगा, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसकी निशानी आपके सामने चैनल पे चल रही है कि कार्रवाई हो रही है। और आज मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो सामाजिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके संबंध गहना के लिए सभी लोगों से रहते हैं, मेल मुलाकात सबसे होती है। जब तक आदमी दोषी नहीं हो जाता है, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आप किसके से कह सकते हैं कि कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है? पर आज कार्रवाई हो रही है और मनोज जी आपके चैनल पे दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई जारी है और कार्रवाई करने वाली भी। ये बात सच है कि केंद्र की एजेंसी, और ये भी आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वो रसूखदारों को सपोर्ट करती रही, ऐसे लोगों को सपोर्ट करती रही। लेकिन दूसरी तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है, जैसा आरोप है, तो कार्रवाई भी केंद्र की तरफ से की गई। और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगेश जी के पास चलूंगा मैं। योगेश जी, यही एक बड़ा सवाल ये कहा जाता रहा है कि जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है जो कांग्रेस से संबंधित होते हैं, वो ऐसे लोगों को बख्श देती है जो बीजेपी से सीधे रिलेशन में होते हैं। यहां आरोप बीजेपी के लोगों पर भी है, लेकिन कार्रवाई की गई। पर सवाल यह है कि उन नामों का खुलासा क्यों नहीं हो पाता जिनको आप जादूगर कह रहे थे? नहीं, सही बात। और मैं तो एक लेमैन की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह, एक मीडिया कर्मी होने की तरह या एक सामान्य जन की तरह मैं तो ये चाहता हूँ कि जिन जिन के अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं, जो बिल्डरों को पैसा इसमें लगा हुआ है, वो सब सामने आना चाहिए। तभी यह माना जाएगा कि आपकी निष्पक्ष कार्रवाई है। नहीं तो मध्य प्रदेश में हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए। आप देखो हनी ट्रैप का मामला, आज पता तक नहीं इसमें प्यारे मियां के चित्र आते हैं ऋग्वेद सिंह के साथ, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। आज अरविंद भदौरिया के चित्र में बीजेपी के साथ, तो इनके चित्र बड़े बड़े नेताओं के साथ रहते ही रहते हैं, चाहे वो बिल्डर हो चाहे कोई भी आदमी। मैंने पहले भी कहा है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा नहीं बनता, कहीं ना कहीं उसकी
अफसरों से, सरकार से साठगांठ होती। और ये जो ताजा मामला है, फेक बिल्डर वाला जो मामला है, ये तो पिछले साल ही साबित हो गया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ईडी ने एक चिट्ठी लिखी थी केंद्रीय प्रवर्तन प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। तो पिछले साल ही क्लियर हो गया था कि इसमें गलत लोगों का पैसा लगा हुआ। उसमें उस चिट्ठी में क्लियर था कि मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा अफसर, बिल्डर और उनका पैसा फेक बिल्डर के इसमें लगा हुआ। ये पिछले साल ईडी ने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। लेकिन 1.5 साल कांग्रेस की सरकार भी रह गई, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, लेकिन 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाया। आज अचानक आप छापे मार रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों मिलता है किसी भी लोगों को, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। और सर इसमें एक सवाल ये भी बनता है क्या, जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, लेकिन आपने भी कहा कि 1.5 साल आपकी रही, कई भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जब इतना बड़ा एक भूमाफिया बैठा हुआ था जिसने अपना खुद का स्टेडियम बना लिया, जिस तरह के आरोप अब निकलकर सामने आ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की नजर भी इस पर क्यों नहीं पड़ी? तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बड़े राजनेता किसी भी दल के हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली 100% ये सत्य है कि जब तक किसी बड़े लोगों का, सरकार का, नेताओं का जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे मामले आते रहेंगे। और कोई भी, मैंने पहले भी कहा कि इतनी जल्दी आदमी हरपति नहीं था। अभी राघवेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इनके पिताजी डीजी रहे, सीनियर डीजी रहे, आईजी रहे। तो आप ये देखो कि आप 1-2 पीढ़ी में इतना ज्यादा आपके पास हो गया कि आपके पास इतना बड़ा आपके पास स्टेडियम है रातीगढ़ में, उसमें 2-2 क्रिकेट टर्फ एक साथ लगी हुई हैं। आपके कई रेस्टोरेंट यहाँ चल रहे हैं, कई होटल्स आपके चल रहे हैं। 1,000 करोड़ का पूरा मामला है सर ये। और इसमें आप ये तक सामने नहीं ला पाए कि अभी तक केवल एक नाम सामने आया। और ये कार्रवाई पिछले 1.5 साल से, मैं जोर इसी बात पे दे रहा हूँ कि ये मामला आज का नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से कार्रवाई चल रही। मतलब ईडी ने चिट्ठी 1.5 साल पहले लिख दी थी, और इसके बावजूद अभी तक ये मामले सामने नहीं आए। और आज आप छापे मार रहे हो, आज आप कह रहे हो साहब 1,000 करोड़ का मामला। मतलब 1.5 साल यदि आप किसी को पनपने का मौका दोगे, भरने का मौका दोगे, तो वो तो ऐसा ही करेगा ना। और आप अपने काले कारनामे छुपाते रहोगे ऐसे लोगों के नाम से। तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि चाहे कोई भी हो, यदि सरकार निष्पक्ष है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो आरोपियों के नाम सामने आने चाहिए। और ऐसे लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ऐसे लोग जनता के सामने आने चाहिए, क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल। योगेश जी के पास चलूंगा। योगेश यादव जी, योगेश जी ये बताइए कि 1.5 साल आपकी भी सरकार रही, आप लोग ने कहा कि ऐसे कोई भी लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, पर सवाल यह है कि बड़े बड़े मगरमच्छ को आप छोड़ दिए, उन पर आपकी नजरें नहीं गई, जैसा आप दिखाई दे रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इनके पिता, जब आपके एक पूर्व मंत्री, बड़े सीनियर लीडर रहे हैं जो अब नहीं है दुनिया में, कहा जाता उनके भी बड़े करीबी माने जाते। तो क्या ये माना जाए कि हर सियासत, हर राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये लोग कैसे शामिल हो जाते हैं और क्यों इनको संरक्षण मिल जाता? मनोज जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक बहुत संदिग्ध आरोप लगा रहा हूं, और आरोप बहुत स्पष्ट है कि 22 विधायक जब बेंगलोर से आए थे मध्य प्रदेश में अरविंद भदौरिया के साथ, वो शख्स कौन था जो इनके साथ आया था? क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इन लोगों पर कार्रवाई की जानी थी, राघवेंद्र सिंह पर कार्रवाई की तैयारियां चल रही थी। तो जो सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अरविंद भदौरिया के साथ थी मिलकर, और यहाँ तक कि रिसोर्ट के पेमेंट और दूसरे पेमेंट वो किस माध्यम से दिए गए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और इसकी कार्रवाई करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। कमलनाथ सरकार ने तो इनकी कार्रवाई शुरू की इन लोगों के खिलाफ। भाई राकेश शर्मा भी बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय इनको संरक्षण, अरे कांग्रेस के समय तो जीतू सोनी हो या गुटखा माफिया हो, संरक्षण तो आपकी तरफ से मिल रहा है। उन लोगों की जमानत हो रही है, वो लोग छूटते जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई में शिथिलता, संरक्षण तो आप लोग देते हैं भारतीय जनता पार्टी। और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण था, इसलिए 3 बार दिए गए नोटिस की अवहेलना की गई। और आज भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूं मनोज जी, आप IND 24 की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, इसमें लीपापोती होगी और इसमें दबाव दिया जाएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है केंद्र की हमारी सरकार, तो हमारी सरकार का अर्थ ये होता है कि सरकार किसी की नहीं होती, जनता की होती है। कहीं ना कहीं से इसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह नजर आ रहा है। इस राजनीतिक पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए आप बेबाक तरीके से इसमें कार्रवाई, राजनीतिक पूर्वाग्रह नजर आ रहा है योगेश जी, तो एक सवाल जरूर खड़ा होगा, केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो कौन है? बीजेपी के लोग। और जिस पर कार्रवाई हुई है वो भी बीजेपी से जुड़ा है, ऐसा आप लोग का आरोप है। फिर सवाल ये कि यदि केंद्र में उनकी सरकार है, जैसा आप लोग आरोप लगाते रहे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा, तो फिर यहां सदुपयोग क्यों हो गया?
देखिए, अभी तो आईडी का एक तरीके से अपमान हुआ था कि एक आदमी के अंदर इतना घमंड आ गया कि वो जवाब देना, नोटिस का रिप्लाई देना इसके लिए कठिन हो गया। अभी कार्रवाई स्वतः तौर पर, प्राकृतिक तौर पर हुई। अब राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक हस्तक्षेप तो अब शुरू होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश के मंत्रियों का हो और चाहे केंद्रीय मंत्रियों का हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि IND 24 को इस संदर्भ में सचेतना जाहिर रखना बहुत आवश्यक है। सचेतना रखिए, क्योंकि अब राजनीतिक खेल शुरू होंगे। जी जी, अब जहां हाथ डाला गया है वहां राजनीतिक खेल शुरू होंगे और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार ने कार्रवाई करी तो वो जनता की सरकार हो गई, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहते। मनोज जी, मेरा तो एक प्रश्न ये योगेश भाई से ये है, योगेश भाई अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर योगेश भाई ये बताएं कि हनी ट्रैप मामला हुआ मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार रही, किस अधिकारी पे कार्रवाई हो गई, किस राजनीतिक व्यक्ति पे कार्रवाई हो गई? एक आध नाम बता दीजिए, कोई सामने आया कोई नाम आपके सामने? हनी ट्रैप कितना बड़ा मामला था, पूरी सरकार हिल गई थी, किसी अधिकारी का तो नाम सामने आ जाता, कहीं तो आ जाता, किसी भी एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम। हमने तो बार बार कहा कि उनका सार्वजनिक जुलूस निकालिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, आप ही देखिए कि SIT के चीफ 3-3 दिन बाद बदल दिए गए। कौन सी सरकार थी जो इन लोगों को संरक्षण दे रही थी, ये इससे सिद्ध होता है। दूसरा मामला, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा है जो बच्चियों का शोषण करता था, उसको किसका संरक्षण था? पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उसके वीडियोस वायरल होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पार्टी मनाते हैं, उसके वीडियो वायरल होते हैं, पूरे कांग्रेस के नेताओं का उसको संरक्षण था। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने की। गुटखा किंग, जो अखबार और मीडिया ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था, बड़ा व्यक्ति था, लगातार जो पूरी कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो आए हैं, 15 माह में पूरे मंत्रियों की पार्टी के उनके साथ फोटो आए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक और प्रश्न करना चाहूंगा मेरे सम्मानीय मित्र मनोज सैनी जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाने के लिए है क्या मध्य प्रदेश में? जी, सिर्फ नौटंकी करने के लिए क्या? कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने एक पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि वो शराब माफिया हैं, वो भू माफिया हैं, वो खनन माफिया हैं, वो हमारी सरकार को स्थिर कर रहे हैं। अपने नेता पे आरोप लगाया। जो व्यक्ति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है मंत्री के रूप में, वो किसी पे आरोप लगा रहा है, क्या उस मंत्री पे कार्रवाई हो गई थी या उस नेता पे कार्रवाई हो गई थी? इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए, हमारा काम है निष्पक्षता से जांच करना। हम जांच कर रहे हैं, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं वादा कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति होगा। और चिंता मत कीजिए, अभी तो परतें खुलना शुरू हुई हैं। कौन कौन कांग्रेस के नेता, कौन कौन से कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कौन कौन से कांग्रेस के संरक्षण में रहने वाले ऑफिसर इससे जुड़े हुए हैं। सबको अपने लोगों को भी देखेंगे या कांग्रेस के लोगों को, या उनको देखेंगे? सबको, कोई भी व्यक्ति हो। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि किसी का संरक्षण है, किनका संरक्षण ना 15 महीने में, ये छुपा नहीं। मेरे विद्वान साथ में जो पैनलिस्ट पत्रकार बंधु वो भी बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कि 15 महीने में ये नजर नहीं आ रहे थे क्या? ये जितने नाम मैंने गिनाए, जितनी बातें ये गिनाई, ये 15 महीने में नजर नहीं आ रही। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी ने पहले नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने नजरअंदाज किया, तो कार्रवाई करने में देरी क्यों? देखिए, मेरा एक निवेदन है, तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है जी मनोज जी, कोई भी काम होता है। अब एक बात देखिए, सुशांत सिंह ने सुसाइड किया मुंबई में, लगातार ईडी नोटिस दे रहा है, वहां तो कांग्रेस नित सरकार चल रही है, वहां CBI जांच का विरोध कर रहे थे ये लोग, कर रहे थे कि नहीं? कोर्ट ने उसको परमिशन दी, वहां पे भी तो 4 महीने में मैं समझ गया हूं। और ये तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, योगेश जी, योगेश यादव जी, और साथ ही आप राकेश जी। लेकिन जब कभी इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये पहला मामला नहीं है। कई रसूखदारों के नाम सामने आते हैं, कई ऐसे अफसरों की खूब चर्चा होती है। आजकल तो सोशल मीडिया है, तरह तरह के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक अफसर कुछ दिन पहले तक यहां पदस्थ थे, अब केंद्र में पहुंच गए, उनका नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। SP होशंगाबाद संतोष गौर का नाम बहुत चर्चा में, कहा जा रहा है ये उनके बड़े नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन ये सब आरोप हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन सवाल यही खड़े होता है कि जो चूड़ी बेचने वाला है वो अचानक करोड़पति बन जाता है। एक अफसर का बेटा ऐसे कितने पैसे कमा लेता है कि स्टेडियम बना लेता है, तो सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन किस किस का संरक्षण है, किस किस ने इनको सहयोग किया,
ये खुलासा होना चाहिए। पर सवाल यही है कि अभी तक जहां जहां इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, पर वो अफसर के नाम क्यों नहीं आते जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। क्या सरकार इस तरफ देख पाएगी? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।